हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बिहार सरकार इस वक्त अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर बड़े स्तर पर भर्तियां कर रही है। पहले आपने देखा कि बड़े स्तर पर टीचर्स की भर्ती की गई, लेकिन अब बिहार सरकार ने बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अच्छी बात यह है कि ये भर्ती इंटरमीडिएट लेवल पर की जाएगी और इसमें एज लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। तो ये वैकेंसी वैसे उम्मीदवारों के लिए भी है जो ज़्यादा एज हो जाने की वजह से किसी भी भर्ती में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए ये जान लेते हैं कि ये भर्ती क्या है, इसमें भर्ती होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया तय किया गया है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले इस नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, फॉर्म भरने की फ़ी कितनी है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों, इन पॉइंट्स को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा जिसमें मैं आपको इस नोटिफिकेशन से जुड़ी तमाम बातें बताऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वैकेंसी किस विभाग में निकली है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है जो कि बिहार सरकार के अंडर में आती है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी इस वैकेंसी की सारी डिटेल देख सकते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वैकेंसी विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकली है। तो जो भी कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन का इंतजार लंबे वक्त से कर रहे थे उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस पद पर भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इसके लिए कैंडिडेट का 10+2 पास होना जरूरी है, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट से। वहीं 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फॉर्म आप 20 फरवरी से भर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार 20 फरवरी से फॉर्म भरने की शुरुआत होगी और 15 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी फॉर्म भरने में काफ़ी वक्त है, तो उससे पहले फॉर्म भरने के लिए जिस भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है उसे तैयार कर लें और एक बार अच्छे से चेक कर लें कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, क्योंकि अगर कोई फॉर्म भरने में गलती हुई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद जानते हैं फॉर्म भरने की फ़ी कितनी है। दोस्तों, जहाँ तक फॉर्म भरने की फ़ी की बात करें तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग फ़ी तय की गई है। जैसे SC/ST के लिए 250 रुपये फ़ी, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फ़ी, डिजेबल्ड के लिए भी 250 रुपये फ़ी, वहीं जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फ़ी रखी गई है। दोस्तों, ये फीस आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। हालांकि फॉर्म की फ़ी कब तक भर सकते हैं इसके लिए अलग से डेट नहीं बताई गई है, तो आप फॉर्म भरते वक्त ही इस फीस को भर दें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस फॉर्म को किस एज ग्रुप के कैंडिडेट्स भर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म को 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष यानी कि 59 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, अब जानते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, जहां एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एग्जाम ऑनलाइन ही लिया जाएगा। कुल क्वेश्चन की संख्या 60 होगी जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वहीं एग्जाम में पास होने के लिए आपका 50% नंबर्स लाने जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। दोस्तों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। ध्यान दीजिए कि एग्जाम के दिन ही कुछ देर के बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। आपका टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों का लिया जाएगा। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आपको मंगल फॉन्ट और रेमिंगटन गेल पर ली जाएगी। अगर दोनों हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड की बात करें तो इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड करेक्ट वर्ड के साथ 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। वहीं हिंदी टाइपिंग टेस्ट की स्पीड की बात करें तो 25 वर्ड
करेक्ट वर्ड के साथ होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई कंफ्यूजन है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई कंफ्यूजन भी है तो भी आप उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद जानते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों वैसे तो सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन में जितना बताया गया है उसके अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डेटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस के जैसा ही होगा और इसका सिलेबस निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर जाकर इसके सिलेबस की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं ताकि आपको तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।